अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुल्क बुरी तरह कोरोना की लपेट में, 24 घंटों में 2 लाख अफराद मुब्तला। दिल्ली में 3 रोज तक कर्फ्यू लागू। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में आए रोज इजाफा, 1141 अफराद की रिपोर्टें मस्बत। दरबारमू 2021 इस बार भी मौखर, ई ऑफिस के जरिए काम जारी रखने का सरकार का फैसला। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल और कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बंद। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का हुक्मनामा जारी। मुसाफिरों को लखनपुर, सांबा, जम्मू, रियासी और उधमपुर एंट्री पॉइंट्स पर कोविड टेस्ट से गुजरना होगा। डिविजनल कमिश्नर जम्मू। होप कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म को बुरी तरह पीटने पर जिला इंतजामिया मुतहरिक, तहकीकात शुरू। पुलिस छापे के दौरान एक खातून की मौत। बटपुरा हबक में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। जेएम शाही ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, कहा मरकजी क़यादत जम्मू कश्मीर के मामलात को संजीदगी से नहीं लेते। माह रमजान को चलते सहरी व इफ्तियारी के वक्त बिजली की कटौती, इंतजामिया के बुलंद बांग दावे झूठ साबित। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, भारत में पहली मरतबा कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि पिछले साल 10 सितंबर सबसे ज्यादा एक दिन में रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद 97,400 थी। वजह रहे पिछले 9 दिनों के दौरान 13,28,515 अफराद मुतासिर हुए हैं और इस दौरान मजीद 1,038 अफराद फौत हुए हैं। वहीं दिल्ली हुकूमत ने कोरोना में खतरनाक इजाफे के पेश नज़र 3 रोज तक कर्फ्यू लागू कर दिया है, जो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में आए रोज इजाफे जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1141 अफराद की रिपोर्टें मुस्बत आई है, जबकि 4 मुतासरीन की मौत भी वाक़ा हुई है। मुतासरीन में 434 जम्मू जबकि 704 अफराद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 704 मुतासरीन में 116 बीन रियासतों और ममालिक से कश्मीर आए हैं, जबकि 591 मकामी सतह पर वायरस से मुतासिर हुए हैं। इधर सरकार ने कोविड मामलों में खतरनाक इजाफे का नोटिस लेते हुए इस बार भी दरबारमू 2021 को मौखर करने का फैसला किया है। यह भी फैसला किया गया है कि सेक्रेटरीट जम्मू और श्रीनगर के दोनों दारुल हुकूमतों में अपनी ई ऑफिस के जरिए काम जारी रहेगा, ताकि आवाम को किसी भी दुश्वारी का सामना पेश न आए। एक आला सतही मीटिंग में यह मुशाहिदा किया गया कि 30 अप्रैल से दरबारमू दफातर की श्रीनगर में मुकम्मल तब्दीली जम्मू कश्मीर में कोविड कंट्रोल की कोशिशों को खतरे में डाल सकती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना मामलात में मुसलसल इजाफे को मद्देनजर रखते हुए 12वीं जमात तक स्कूलों और हर किस्म के तालीमी व तरबियती मराकज़ यानी कोचिंग सेंटरों को 30 अप्रैल तक बंद रखने के अहकामात सादिर किए हैं। एक सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में 12वीं तक के सभी क्लासेस को 18 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान किया था और अब इस फैसले में 30 अप्रैल तक तवसी कर दी गई है। इधर डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने लखनपुर का दौरा करके आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड-19 कंट्रोल रूम के इकदाम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने लखनपुर हुकाम को हिदायत की कि वो आने वाले मुसाफिर को जांच को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम में अमले को मुस्तकम बनाए। इस तरह अब सांबा, जम्मू, रियासी, उधमपुर, अजला जाने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग ठंडी को ही सांबा में की जाएगी, जबकि बाकी मुसाफिरों को लखनपुर एंट्री पॉइंट पर कोविड टेस्टिंग से गुजरना होगा। यहाँ पे केसेस जो है वो सर्ज हो रहा है, उसमें रेगुलर बुलेटिन भी जारी हो रही है फ्रॉम द यूटी गवर्नमेंट और सख्त हिदायत दी जा रही है सभी को कि सभी कोऑपरेट करें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करने में, मास्क सभी लोग डालें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर
जहाँ पर क्लस्टर में ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं तो वहाँ पर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनानी पड़ रही है। तो उसी के चलते हम लोगों ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उसमें भी एक सभी लोगों से गुजारिश की गई थी कि ये मिलकर ही हम लोगों को इस पेंडेमिक से फाइट करना है। वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी गति से हमारी चल रही है। सभी टारगेट ग्रुप को जो है वो फॉलो अप करके उनको कंप्लीट 2 डोजेज़ की वैक्सीनेशन कराई जा रही है। हम लोग जायज़ा भी रेगुलरली ले रहे हैं। हमारा जो कोविड से रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल ऑक्सीजन हो, हमारे आईसीयू बेड्स हों, वेंटिलेटर्स हों, हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, जो जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ता होप नामी एक कोचिंग सेंटर में टीचर की तरफ से एक तालिब इल्म को बुरी तरह पीटने पर जिला इंतजामिया श्रीनगर ने सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जिला कमिश्नर श्रीनगर ने कल इस सिलसिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और होप कोचिंग सेंटर के मालिक को तलब करके बयानात कलमबंद किए। इस मौके पर एसोसिएशन सदर GM वार और कोचिंग सेंटर के मालिक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अफसोसनाक वाक़ा है। इस ताल्लुक से कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन ने कल ही कॉग्निजेंस ले ली। बाकायदा 3 मेंबर्स की टीम बन गई जिसने मैनेजमेंट से बात की और जो पूरे इस वाक़े की छानबीन कर रही है। जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक जो वायरल हुआ है, इससे हमें भी काफ़ी अफसोस हुआ, दुख हुआ। इस ताल्लुक से मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपॉलॉजी टेंडर की है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। हम भी बहसियत स्कूल जो है जो CCA कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन है, हम भी बहसियत CCA के इस पूरे वाक़े पे इंतहाई नादिम हैं। हम इस ताल्लुक से अपनी जो माज़रत का इजहार कर रहे हैं और उसके साथ ये यकीन दहानी कर रहे हैं कि हमारी कोशिश रहे कि दोबारा इस किस्म का वाक़ा रोनमा ना हो। देखिए, मैं होप क्लास का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, सज्जाद अहमद लोन। तो कल जो ये वीडियो वायरल हुआ था, इस रिगार्डिंग आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ बुलाया था, इंक्वायरी हुई, स्टेटमेंट लिए गए हमसे। तो DC साहब ने स्टेटमेंट्स दे दिए, हमने रिकॉर्ड किए उन्होंने। तो दैट वाज व्हाई वी आर हियर होता है। तो हमने बिठाई, वो इंक्वायरी चल रही है। बाकी भी स्टूडेंट जो क्लास में थे उनसे भी पूछा जाएगा। तो पेरेंट्स से भी, बच्चे से भी पूछा जाएगा जिसको टीचर ने पीटा है कि क्या मसला था। तो उसके बाद फ़िलहाल हमने बार लगा दिया है कि टीचर विल नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बटपुरा हबक श्रीनगर में दौरान शब एक घर पर मुबैना तौर पर पुलिस के छापे के दौरान एक खातून की दिल का दौरा पड़ने के नतीजे में मौत वाक़ा हुई है, जिस पर मरहूम खवातीन के लवाकिन समेत मकामी लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोग छापे में शामिल पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। शेंगित शोंगान यह टोट यह शोंगान किचनस मज फादर तो अम पे गई नबर कन कत कर बस मम्मी वन माज कोट शोंगान बेस कमर बस मम्मी वन मम्मी क्या कत कर अम पे वस बह तो मे खुलो दरवाज मगर मे युत दरवाज खोल मे खुलो वाटुक दरवाज तो अत तमाम फोरस अंदर मगर मे वोन क्या दिल दोप जावेद अहमदस कर पूछ सह कत मे दस सह मगर सह बेहमुत यह कत वन मे अम्स कल कल दूध दस सह बेहमुत अमन दोप अस पूछताछ कर हकीकत त्रोव मे यह अंदर कहें मगर अम दुत मे नफरन धक तो यह चाव जबरदस्ती अंदर मगर चाव अमिस मोल तथ सत मोज अति तो मकसद तो कोड़ अमिस वोन दोपस ऐ क्या नाव अमुक नाव पता दस ऐ कत मोबाइल न्यूनस मोबाइल तमिस लैपटॉप अथस तो मगर यह न्यूक ना अम पे कि लैपटॉप थोक अति अम पे न्यूक यह तो कोड़ नबर अमिस वोन दोपस करो चा पूछताछ मगर अमन मल त्रो यल कि दस बह तम अमिस सत त्रो यह मज यल बस अम पे गई मगर अमो न्यू यह अड़ खत हर अमो कर हेर तलाशी यह न्यूक मगर नबर कन बहुत सड़क पे बे वन दोपस अस त्रेन बेन मज कुन बोय तुम क्या वन अगर अमिस कह गलती तुम वन दोपक ना अमिस कर पूछताछ मगर अतस बह अमिस जारो पार कर मगर अम तुल ब्या दक कोड़ मे अत सड़क मज तो द्राव यह तो न्यूक यह पे ये सो द्राय नबर कुछ सो पे अति ब्रांदस पे वारंडस पे पे सो बस युत गो वाक़ा पता समय तथी मौकस पे 2 बज यम चाय अंदर बुथन दाज दिख क्रीम पलो वसिक लगित
تو ہنگ تو منگ اندر 2 بج روز گھس گۄڈنیٚتھٕے نہ سٔرٕچ وارنٹ نہ کینٛہہ یہِ کہ گھر گژھِ سٔرٕچ وارنٹ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد گھر چھُ تھاوان ژٕ أمۍ رات کیُتھ گریجویشن کٔرمٕژ یہِ چھِ آسان گرِ بیٚیہِ چھِ یہِ فیکٹری منٛز گژھان تَتہِ چھِ کٲم کران تَتہِ چھِ فوٹو شاپ کران أمِس چھِ لیپٹاپس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ صُبحس گژھان آتھوارِ دۄہ چھِ أمِس چھُٹی آسان یہِ چھِ آسان آتھوارِ دۄہ آسان گرِ کُٹھِس منٛز یہِ چھُنہٕ نیبر نیران تُہۍ کٔرِو ییٚتٮ۪تھ معلوٗم تہِ اگر وۄنۍ أمِس پٮ۪ٹھ ٲس غلطی دۄہلہِ ییٖزِ ہو رات کیُتھ کیٛاہ کرِ یِمن سماجن بیٚیہِ عزت لُٹاوُن رات کیُتھ زن چھِ آسان موج بیٚیہِ ننگے أنٛدر کَنۍ شٔنگِتھ یِم کِتھ کٔنۍ ژاے اَنٛدر اَسہِ چھِ اَڑِ لیٚجہِ بیٚنہِ یِم کِتھ کٔنۍ ژایَس اَنٛدر اَسہِ چھُ گرس منٛز کٕہٕنۍ سہارٕ اَسہِ اوس أمِس یِہوے تِم سُنٛدٕے سہارٕ اَسہِ چھُ پانس کوٚرمُت यहाँ जनता दल यूनाइटेड के यूटी सदर जेएम शाहीन ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। मीडिया से बात करते हुए जेएम शाहीन ने कहा कि 35 साल जेडीयू में काम करने के बावजूद मैं ये महसूस कर रहा हूं कि पार्टी की आला क़यादत जम्मू कश्मीर के मामलात को संजीदगी से नहीं लेते। पेश है ये रिपोर्ट कि जो दिल्ली की पार्टी है वो जम्मू कश्मीर को सीरियसली नहीं लेते, जो हमारा बार बार एक इशू रहा है पार्टियों के साथ। और क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी एक जगह से दूसरी जगह बाकी लोगों की तरह मैं दल बदलू नहीं हूँ। मैंने 30-35 साल जनता दल को दे दिए, लेकिन तकलीफ़ ये आती है कि जब वो आपको जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को सीरियस नहीं लेते हैं तो अच्छी बात ये है कि हम जम्मू कश्मीर में जो आपकी लोकल जो आपका रिप्रेजेंटेशन जो है उस हिसाब से पार्टी चाहे बनाए, चाहे हम किसी के साथ शामिल हो, चाहे हम अपना कोई ये बनाए, क्योंकि अभी हमने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया। लेकिन बार बार हमारा यही एक मुद्दा रहा कि भाई आप जो भी इश्यूज़ है यहाँ के लोकल इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ तक कि जो बीजेपी जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी पार्टी है देश की, और हालांकि उनकी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, जम्मू में भी है और श्रीनगर में है, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो भी भूल जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे कोई वर्कर भी श्रीनगर में बैठे। मैं ओपनली ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग उनके लिए अपनी जान को ये सब कुछ लगा के जो बीजेपी का झंडा उठाते हैं, हमारा सभी लोगों से यही है कि भाई आप जो भी पार्टी हो, जब वो अपने वर्कर्स के लिए वफादार है तो सबसे लोगों के लिए भी वफादार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो हमने यही मुनासिब समझा कि अभी वक्त है कि अपना जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको किस तरीके से लिया जाए। हम बैठेंगे अभी सभी साथी जो हमारी पार्टी के लोग हैं, बात करेंगे और उसके बाद जो भी होगा आप लोगों तक पहुंचा देंगे। मैं नतीजे को इन्फॉर्म कर चुका हूं और अच्छा ये है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, सब लोग मिलजुल के, सभी जो हमारी पार्टी के साथी हैं सभी लोग मिलजुल के जो भी अच्छा रहेगा इन फ्यूचर वो हम सोचेंगे। इधर माह रमजान के चलते इंतजाम के बुलंदबांग दावे झूठ साबित हो रहे हैं। जब शहर के अक्सर इलाकों में सहरी व इफ्तार के वक्त बिजली की कटौती से आम को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सार्फिन में महकमे बिजली के खिलाफ गंवों गुस्से का लावा उबल रहा है। इंदिरा नगर, बटवारा, सोनवार और इसी तरह नेटीपुरा, बेमना कॉलोनी और इसके मजाफाती इलाकों में सहरी से कबल बिजली कट की जाती है और सहरी खत्म होने के बाद बिजली बहाल की जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारी इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।